गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके। और बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है सारणिकों के गुणधर्म। तो सारणिकों के 6-7 गुणधर्म होते हैं, जिसमें प्रथम गुणधर्म देखते हैं, गुणधर्म फर्स्ट। ध्यान रखना ये सारे गुणधर्म, इन गुणधर्म को याद रखोगे सभी गुणधर्म को, तो ही हम इस 4.2 को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला गुणधर्म देखते हैं कि यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में तथा समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना है आपको कि सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारणिक का जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। देखते हैं कैसे। जैसे कि डेल में ले लेता हूं, डेल सारणिक लिया है मैंने A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और डेल वन मैंने इसका स्तंभों को पंक्ति को स्तंभों में इनकी इसका ट्रांसपोज करके ले लिया। कैसे? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए ये अपना डेल है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और डेल वन कैसे है इसका व्युत्क्रम, यानी उल्टा ट्रांसपोज बोल सकते हैं, जिससे परिवर्त आव्यूह। क्या? पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अपने प्रथम गुणधर्म से हम बोल सकते हैं कि डेल इक्वल टू डेल वन। क्यों होगा? क्योंकि यही तो रियल नियम सिखाया आपको। समस्त पंक्तियों को स्तंभों में व समस्त स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल से सीख लेते हैं इसे, कि एग्जांपल में लिया मैंने कि डेल बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 -5 6 1 3 2। तो इसके सारणिक का मान निकालते हैं। तो सारणिक का मान कैसा हो जाएगा बेटा? पहली पंक्ति के साथ इसका प्रसार कर देता हूं। तो एक पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, तो -5 6 3 2। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, यहाँ पर कितना है? 2। ये पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, तो बच गया 4 1 6 2 और प्लस में 3। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 -5 1 3 4 -5 1 3। तो डेल इक्वल टू 1, इनको गुणा करेंगे माइनस के 10, फिर माइनस आता है 6 दिया 18 -2 गुणा 4 दूनी 8 -6 प्लस 3 गुणा 3 चौक 12, फिर माइनस आता है 5 से कम 5 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 मिल जाएगा। तो डेल इक्वल टू देखिए माइनस का 10 और माइनस का 18, इट मींस माइनस का 28। यहाँ पर 8 में से 6 गए तो कितने बच गए? 2 और 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 4 माइनस के 4, ये 12 और 5 17 17 2 34 17 थी 51 प्लस के 51। तो अब इसके आंसर निकाल सकता हूं मैं कि 51 28 और 4 32 और इधर वाले हैं 51, यानी कि 51 में से 4 गए तो 47 बच गए और 47 में से आप 28 को घटाएंगे तो बच जाएंगे 21 19। अब इसका डेल वन ले लें कि डेल वन बराबर कितना होगा? इसका पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 -5 6 1 3 2। तो डेल वन का मान निकालेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं कि माइनस का 5 3 6 2, फिर माइनस आता है तो 2 3 3 2 प्लस 1 इंटू 2 -5 3 6।
डेल 1 इक्वल टू 1 इंटू 5 दूनी 10 माइनस का 10 और माइनस का 6 तिया 18 माइनस 4 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 और प्लस 1 गुणा 6 दूनी 12 माइनस और इसके कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दिए 15। तो माइनस का 18 माइनस का 10 यानी कि माइनस के 28 और 4 में से 9 गए तो माइनस के 5 बचे। माइनस 5 को इस माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 चौक 20 और प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 5 17 27 तो माइनस के 28 प्लस के 47 तो इनको भी सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 19। तो देख लीजिए इसका आंसर भी यही आता है इनकी डेल इक्वल टू डेल 1। ठीक है, इस प्रकार से हम बेटा इसको समझ सकते हैं। ये अपना हो गया कि अगर किसी पंक्ति को स्तंभों में स्तंभों को पंक्ति में बदल देते हैं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। देखिए बच्चों सेकंड गुणधर्म है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। बस यही ध्यान रखना है कि किसी सारणिक में या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ बिल्कुल इक्वल इक्वल आ जाए, समान समान आ जाए तो उनका मान हमेशा कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि उस पूरे सारणिक का मान ही शून्य होता है। जैसे कि डेल बराबर में ले लिया a1 b1 c1 a1 b1 c2 a1 b1 c3। तो देखिए प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ इसमें समान है और जब दोनों इसमें समान है तो इस डेल का मान कितना होगा बेटा, 0। यही अपना नियम बोलते हैं कि यदि किसी सारणिक में कोई भी दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति समान हो जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं कि डेल बराबर में एक सारणिक बना लेता हूं, एक डेल बराबर ले रहे थे 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसको देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। देखो इसके मैंने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति दोनों कैसी लिए समान, आपको सिखाया था मैंने, कोई भी दो पंक्ति है दो स्तंभ समान हो तो आंसर 0 ही आता है। देखते इसका आंसर 0 आता है, यानी जिस प्रकार से इसका आंसर मैंने 0 किया इसका भी 0 ही आएगा। देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रसार कर देता हूं मैं 1 पहली पंक्ति के सापेक्ष कर देता हूं तो ये 1 लिया, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो तो क्या बच गया 2 3 5 6 2 3 5 6। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, फिर यहां लेंगे 2, पंक्ति छोड़ देंगे स्तंभ छोड़ देंगे, बचा 1 3 4 6 1 3 4 6 प्लस 3, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 3 4 5 सॉरी 1 2 4 5 1 इंटू 6 दूनी 12 माइनस 5 दिया 15 माइनस 2 गुणा 6 कम 6 माइनस 3 चौक 12 और प्लस 3 गुणा 5 माइनस 4 दूनी 8। तो 12 में से 15 गए तो कितने बच गए, माइनस के 3। यहाँ पर 6 में से 12 गए तो माइनस के 6 और इस माइनस 6 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 6 दूनी 12 और यहाँ पर 5 में से 8 गए तो माइनस के 3, माइनस 3 को इस 3 से करेंगे तो माइनस के 9। तो माइनस के 12
प्लस के 12, आंसर कितना हो गया बेटा 0। इससे सिद्ध होता है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। दैट्स इट।